संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। तो चलिए अब हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ये संसरण का नाम ही संसार है। और इस तरह से जब ये संसार हमारे थोड़े से विश्वास में आने लगता है तो ही फिर कुछ मुक्ति की इच्छा होती है। कब तक वही बासा, कब तक वही पुराना, है ना, वही वही कब तक। ये जब आता है तब जाकर के उससे कुछ विरक्ति होती है ना। आप भी देखते हो, कोई भी वस्त्र आप पहन लेते हो तो जब पहली बार नया होता है तब तो बहुत अच्छा लगता है, और जब वो 2-4 बार पहन लिया गया फिर तो बिल्कुल बेकार सा हो जाता है। भले ही वो बिल्कुल पहली जैसी उसमें चमक हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर वो 2-4 बार पहन लिया तो फिर वो नया सा नहीं लगता, फिर तो वो पुराना हो जाता है। अब नया दूसरा लाओ, भले ही उसका कुछ ना बिगड़ा हो, नया दूसरा लाओ, क्योंकि एक भाव रहता है कि जो नया है वो हमें लेना है। और अगर हम ये कह दें कि वो जो नया आ रहा है वो भी पुराना हो चुका है, वो भी आप पहले पहन चुके हो, तो आपको हो सकता है थोड़ी सी विरक्ति सी हो जाए। अच्छा, दुकान पे कोई नया कपड़ा ही नहीं बचा ऐसा कोई कपड़ा ही नहीं जिसको हमने पहले ना पहना हो, तभी थोड़ा सा टेम्पर डाउन हो सकता है। तभी हाँ, तो फिर क्या मतलब है, फिर तो जो है वही ठीक है, उसी से ही काम चला लेते हैं, है ना। और जैसे ही पता पड़ता है कि नई क्वालिटी, नई बिल्कुल जो है डिजाइन और ये सब चीजें आई हैं, तो बस नया होने से ही एकदम से नया भाव पैदा हो जाता है। तो ये तो हमारी केवल एक थिंकिंग होती है। हमें जब इस तरह के सिद्धांत पता पड़ते हैं तो वास्तव में पुद्गल वर्गणाएं हर चीज की अपने आप में सीमित हैं। जो जिस रूप में ढलती हैं वो उस रूप में ढलती रहती हैं, और वही उस रूप में ढल ढल करके नए नए फॉर्म में हमारे सामने आती रहती हैं। तो हर चीज एक अपने आप में एक चक्र के थ्रू देखें हम तो, जैसे प्रकृति का चक्र है तो उसमें भी जो खाने पीने की चीजें हैं वो सब उसी रूप में बार बार कन्वर्ट होती रहती हैं। तो यह जो चक्र चलता रहता है, ये चक्र आखिर कहीं ना कहीं तो पूरा होता ही है। तो बस उसी पूरा होने का नाम कहलाता है एक द्रव्य परिवर्तन पूरा हो गया, है ना। वैसी क्षेत्र पर हम पुनः लौट करके आ गए फिर से। सब दुनिया में एक क्षेत्र से जन्म लेकर के सब क्षेत्रों पर, सब स्पेस पर हमने जन्म लेने के बाद में फिर वहीं पर जन्म ले लिया। समझ लेना एक क्षेत्र परिवर्तन पूरा हो गया, है ना। ये आपको बहुत जनरलाइज करके बता रहा हूं, जो उसकी सैद्धांतिक परिभाषा है वो थोड़ी सी टफ हो जाती हैं, वो आपको मैं पहले ज्ञानार्णव वगैरह में बता चुका हूं, है ना। इसलिए यहां पर भी कठिनता से ज्यादा नहीं बता रहा हूं। तो इस तरीके से जैसे मान लो ये काल चल रहा है, अवसर्पणी काल चल रहा है ना। अवसर्पणी काल का ये समय चल रहा है, पंचम काल का टाइम चल रहा है। अब इसी टाइम पर, है ना, हमारा अनंत बार जन्म हो चुका है, अनंत बार मरण हो चुका है, एक बार नहीं। इसका नाम है परावर्तन। तो उन्हीं उन्हीं चीजों पर, उन्हीं उन्हीं स्थानों पर, उन्हीं उन्हीं समयों पर, उन्हीं उन्हीं भावों से, उन्हीं उन्हीं आयु आदि के साथ में जो जीव का निरंतर भ्रमण होता है, आचार्य कहते हैं इसी का नाम संसार है। ठीक है। अगर ये थोड़ा सा भी समझ में आने लग जाए तो शायद संसार में कुछ छूटे तो रोना धोना कम हो सके, अन्यथा कैसे होगा। अगर कुछ संसार समझ में आता होगा तो ही कुछ रोना धोना कम होएगा,
नहीं तो कितना ही कुछ भी समझाए कोई, क्या समझ पाता है कोई यार। यही कहेगा हमारे ऊपर बीत रही तो हम ही जानते हैं, तुम क्या जानोगे हैं? ये भी कह दोगे। अब महाराज आपको तो क्या फर्क पड़ता है, आगे नाथ न पीछे पगा क्या बोलते हो, है ना। तो आप तो समझा देते हो, लेकिन जिस पे बीतती है वही जानता है। अब हम क्या बताएं इसके आगे। अब अगर आप ऐसा कह रहे हो तो हमें ये भी मंजूर है, ये भी हम मान लेते हैं, हाँ सही कह रहे हो, लेकिन आखिर इसके अलावा भी आपके लिए सॉल्यूशन क्या है, समझ आ रहा है। आपको कहीं ना कहीं ये तो मानना ही पड़ेगा कि ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा कई बार होता है, ये हमारे साथ कुछ नया नहीं, कुछ अनोखा नहीं। जब तक ऐसा नहीं मानोगे तब तक आपका कोई भी दुख दर्द दूर नहीं होएगा, कम नहीं होएगा। नहीं समझ रहा। इस संसार का स्वरूप समझकर इसका प्रैक्टिकल भी तो करना है, केवल सूत्र पढ़ लेना है। संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी जीव पंच परावर्तन में परिवर्तन करते रहते हैं और मुक्त जीव पंच परावर्तन से रहित हो जाते हैं। फिर आगे वाला सूत्र पढ़े कि इसका कोई एप्लीकेशन भी करना है कुछ। आखिर इसमें भाव तो यही है ना। और ये भी बात है कि देखो सूत्रों के अच्छे महत्व हैं। पहले संसारी शब्द आया, फिर मुक्त शब्द आया। तो इसमें भी आचार्यों ने बताया कि देखो संसारी जीव ही मुक्त होता है। लिखने को तो मुक्ता संसारिणश्च ऐसा भी लिखा जा सकता था। और जैसा कि हम बताते आए हैं कि जो पूज्य शब्द होता है वो पहले लिखा जाता है, जिसकी बहुत महत्ता होती है वो पहले लिखा जाता है। तो मुक्त जीव तो पूज्य है, समझ आ रहा है। उनको आपको पहले लिखना चाहिए था, संसारी जीवों को क्या लिखना पहले। जब आप बता ही रहे हो सूत्र में पूज्य पहले लिखा जाता है, सम्यक दर्शन पहले लिख दिया है ना, ज्ञान दर्शन में ज्ञान पहले लिख दिया, तो यहां पर भी आपको मुक्त पहले लिखना चाहिए था। तो और भी चीजें सोचने की होती हैं। एक पूज्यता ही नहीं है, पूज्यता के साथ साथ ये भी है कि इसका कोई अर्थ उल्टा ना लगा ले। मुक्ता संसारी ने ऐसे कर दिया तो फिर मुक्त जीव पहले हैं, संसारी बाद में है, ये हो जाएगा। जबकि पहले क्या है, पहले संसारी जीव हैं, मुक्त बाद में, इसलिए ये क्रम है। तो आचार्य बड़ी सोच समझ करके, जो सूत्र को बनाने वाले आचार्य होते हैं बहुत ही विज्ञ, बहुत ही ज्ञानी होते हैं, समझ आ रहा है। इसीलिए तो उन एक आचार्यों के एक एक छोटे छोटे सूत्र पर इतने महान आचार्यों ने उन्हीं सूत्रों का व्याख्यान किया, टीकाएं लिखी संस्कृत में, समझ रहा। आचार्य पूज्यपाद, आचार्य अकलंक, आचार्य विद्यानंदी, ऐसे बड़े बड़े महान आचार्यों ने मतलब कि संस्कृत में बहुत बड़ी बड़ी इनके ऊपर व्याख्याएं लिखी इन सूत्रों के ऊपर। अन्यथा एक आचार्य को दूसरे आचार्य की कृति पर अपनी कलम चलाने की क्या जरूरत है, वो खुद भी अपने सूत्र बना लेते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो सूत्र हैं ये बहुत ही संभले हुए, बहुत ही प्रमाणिक, और ये सूत्रधर जो आचार्य होते हैं उनमें ये अंतिम आचार्य हैं, उनके द्वारा बनाए हुए सूत्र हैं। इसलिए संसारी जीव पहले कहा, संसारी ही मुक्त होएगा, मुक्त को फिर संसारी नहीं होना पड़ता, समझ आ रहा। इससे ही यह खंडन हो जाता है, इस सूत्र से ही, कि जो जीव एक बार मुक्त हो गया फिर संसारी नहीं होगा। संसारी तो मुक्त हो जाएगा लेकिन मुक्त कभी संसारी नहीं बनेगा। इसलिए जो लोग कहते हैं भगवान होने के बाद, भगवान मुक्त होने के बाद भी, संसार से मुक्त होने के बाद फिर संसार में आता है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत समझ आ रहा है। ये सब बातें तर्क युक्त नहीं है। अच्छा लगता होगा, ये बात अलग है, लेकिन सत्य का अच्छा और बुरे से कोई लेना देना नहीं है। ये बातें तर्क संगत नहीं है। जो जीव एक बार मुक्त हो गया, इतना बड़ा संसार जिसने छोड़ा, मुक्त होने के बाद में पुनः उस संसार में आने को क्या मिलेगा उसको, ये तो संसार ऐसे चलता ही रहेगा। इस तरह से ये संसारी जीवों का पहले बखान करना ये बताता है कि संसारी को ही मुक्त होना है, मुक्त को संसारी नहीं होना, समझ आ रहा। दूसरी बात, मुक्ता जिसके बारे में कुछ ज्यादा वर्णन हो, जिसको बहुविकल्पी वाला कहा जाता हो, उसको पहले रखा जाता है सूत्र, है ना।
जैसे पिछले वाले सूत्र में सद्विविधोष्ट चतुर्भेदः, तो ज्ञान के भेद ज्यादा हैं। ज्ञान अपने आप में बहुत तरह की विविधता रखता है, दर्शन में कोई विविधता नहीं होती। वो जैसा है सामान्य है, सामान्य तो सामान्य ही होता है। विविधता जहां होती है वहां पर उसके अंदर पूज्यता भी अपने आप आ जाती है। समझ आ रहा है? इस दृष्टि से संसारी और मुक्त जीवों में विविधता अगर देखोगे तो कहां मिलेगी? संसारी जीवों में बहुत विविधता है। मुक्त जीवों में तो क्या है, सब बिल्कुल एक जैसे हो गए ना, एक समान है, एक ही भाव में है, एक ही स्थान पर है, वहां तो कुछ विविधता है ही नहीं। विविधता कहां है? संसारी जीवों। वर्णन अगर बढ़ेगा किसी का अधिकता से किया जाएगा तो किन जीवों का? संसारी जीवों। तो बहुविकल्प वाले, बहुत भेद वाले जो जीव हैं वो संसारी जीव हैं। जिनका भेद विकल्प अधिक होता है उन्हीं का वर्णन पहले किया जाता है, इसलिए संसारी जीवों को पहले रखा है। सुन रहे हो? ये दूसरा कारण है। इस सूत्र में संसारी शब्द को पहले क्यों रखा? इसका पहला कारण क्या बताया? संसारी को ही मुक्ति होती है। दूसरा कारण क्या? संसारियों के भेद बहुत हैं, जो बहुविकल्प वाले होते हैं, जिनका विस्तार बहुत होता है, उन्हें पहले कहना होता है ना, उन्हें पहले रखा जाता है। और फिर तीसरा भी एक कारण है। क्या? जो दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष है, जिसका हम संवेदन कर सकते हैं, उसको पहले रखना पड़ता है, उसको पहले बताना पड़ता है। तब आपकी जो नहीं दिख रहा है उस पर थोड़ी सी आस्था बनेगी। समझ आ रहा है? संसार की बात करेंगे तो थोड़ा आपको विश्वास आएगा कि हाँ, बात तो कुछ सही लग रही है, संसार में ऐसा ही होता है जो बताया जा रहा है। और कुछ गलत इसलिए भी नहीं है कि वास्तव में अनादि काल से जो अनंत काल आया है, इस अनंत काल में कोई भी काल में संसार तो कभी छूटता ही नहीं। जीव हमेशा परिवर्तन करते ही रहते हैं। संसार में हमेशा ही चारों गतियों में जीव बने ही रहते हैं। संसार में हमेशा ये सब हर काल में रहा ही है। तो काल तो अनंत है, काल से तो कोई संसार शुरू हुआ ही नहीं कि सृष्टि की कहीं रचना शुरू हुई हो, कि संसार शुरू हुआ हो। ये तो सब बातें है ना, मिथ्या सिद्ध हो चुकी हैं। समझ आ रहा है? अब अगर इस तरह का संसार है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अनादि काल इतना बड़ा है कि जब जिसकी कोई बिगनिंग ही नहीं है, कहीं पर कोई जिसका कोई प्रारंभिक बिंदु ही नहीं है, तो कितना उससे पहले उससे पहले उससे पहले तो इस जीव ने सब कुछ ग्रहण भी कर लिया हो और सब कुछ छोड़ भी दिया हो और पुनः उसका रिपीटेशन शुरू हो गया हो, तो कोई बड़ी बात नहीं लग रही है। धीरे धीरे विश्वास में आ जाएगा। जैसे जैसे दिमाग की नसें खुलेंगी, धीरे धीरे है ना, ज्ञान से विश्वास की ओर परिणति जाती है ना। जाने लगे तो अच्छा है, नहीं जाए तो बार बार सुनोगे तो जाने लगेगी। तो संसार तो प्रकट दिखाई दे रहा है, संसार तो स्व संवेदन में आ रहा है। ये भी स्व संवेदन गम्य कहलाता है। केवल आत्मा ही स्व संवेदन गम्य नहीं होती है, ये संसार भी स्व संवेदन गम्य है। नहीं समझ आ रहा? कैसा स्व संवेदन? देखो संसार में कितना दुख है ना। बड़े बड़े एक्टर होते हैं, उनके भी बंगले नष्ट कर दिए जाते हैं। समझ आ रहा है? समझ आ क्या हो गया? मतलब कि जब आप देखते हो तो आपको क्या लगेगा? उसका दुख आपके अंदर जैसे आ रहा हो। स्व संवेदन हो रहा है कि नहीं? बताओ, इतने बड़े बड़े लोगों का अपमान हो जाता है। समझ आ रहा है? जो ट्रंप अभी राष्ट्रपति बना हुआ है, जब भारत में आया कितनी उसकी शान और शौकत, अब देखो उसके ऊपर, समझ आ रहा है, हारने की जैसी स्थिति बन रही है उसके चुनाव में। समझ आ रहा है? सब दिख रहा है। स्व संवेदन गम्य। बड़े बड़े कंपनी के डायरेक्टर नीरव मोदी जैसे इधर उधर भागे फिर रहे हैं,
माल्या जैसे विदेशों में, समझ आ रहा है, अर्पण करते फिर रहे हैं, कुछ नहीं है। ये सब आपको जो देखने में आ रहा है, ये सब संसार तो स्वसंवेदन गम्य है। इसको तो मान लो कि हाँ, इसका तो सुख दुख हमें देखने में आ रहा है। कितने कत्ल, कितने मर्डर, कैसे एनकाउंटर होकर के आदमी को सीधे सीधे क्षण भर में मार दिया जाता है। कितनी बड़ी बड़ी वारदातें, समझ आ रहा है। 3 मिनट में, कल मेरठ के अंदर, कल की घटना है कि परसों की, एक जैन को ही जो है किन्हीं बदमाशों ने आकर के उसकी दुकान में घुस कर के पैसा भी ले लिया, मर्डर भी कर दिया। बस 3 मिनट में घर स्वाहा हो गया। समझ आ रहा है। मतलब कि सुख दुख ये सबका देखने में आ रहा है। आप अगर इसका संवेदन करो तो सबका संवेदन होने में आ रहा है। अगर आप संवेदन ना करो तो फिर ये होगा कि बस आपको उनसे मतलब नहीं है, इसलिए संवेदन नहीं हो रहा है। बाकी आप देखो तो, अब किसी का 25 साल का लड़का था, उसको मर्डर कर दिया, मार दिया एक क्षण में। आदमी ने 25 साल तक बच्चों को कैसे पाला होगा, क्या सपने संजोए होंगे। एक ही लड़का है, मर गया। अब मर गया, वो तो दोबारा आना नहीं है ना। अब जो कुछ भी परिणाम हो रहे हैं, जो कुछ भी दुख हो रहा है, वह दुख सब संवेदन गम्य है। आपके संवेदन में आ सकता है सबका सुख दुख, समझा। अपना हो या पराया, सुख दुख किसी का अपना हो या पराया, सुख दुख तो सबका ही स्वसंवेदन गम्य हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो संसार में जो सुख दुख मिल रहे हैं उनको आप देख सकते हो, उनको आप अच्छे ढंग से अपने संवेदन में ला सकते हो। मुक्त जीवों का कोई संवेदन नहीं होना, मुक्त जीवों के सुख की कोई अनुभूति नहीं होना, समझ आ रहा है। इसलिए जो वास्तव में दिख रहा है, प्रत्यक्ष है, वो स्वसंवेदन गम्य संसारी जीवों का जो सुख है या दुख है। इसलिए संसारी जीवों को पहले रखा गया है। मुक्त जीवों का तो हमें कोई संवेदन होता ही कहाँ है। जिसका संवेदन हो रहा है उसी की बात पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 कारण हैं। इसलिए संसार को और संसारी जीवों को ये जो है सूत्र में पहले दिखाया गया है, मुक्त जीवों की बात बाद में है। 10वें अध्याय में करेंगे फुर्सत से। पहले संसार तो देख लो ढंग से क्या क्या है ना। अभी तो दूसरे अध्याय चल रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ो, देखो संसार में क्या क्या है। क्या है अगला सूत्र? समनस्काः मनस्काः, यही है ना। क्या कहते हैं? अब ये संसार में संसारी जीवों के ही थोड़े से भेद करके आपको और बताते हैं। वैसे तो बहुत है, लेकिन सामान्य रूप से मोटा मोटा जो भेद हो सकता है वो क्या है? इस संसार में 2 तरह के जीव जानना, एक तो मन से सहित और एक मन से रहित। समनस्का माने मन से सहित, अमनस्का माने मन से रहित। समझ आ रहा है। अब इसमें भी समनस्क पहले लिखा क्योंकि जो मन से सहित हैं वो कुछ करते हैं, उनमें कुछ बड़ी बातें होती हैं, उनमें कुछ बड़े पुरुषार्थ होते हैं, उनकी कुछ महत्ता है। अमनस्क हैं, बात के हैं। समझ आ रहा है। समनस्का अमनस्का। जो संगी जीव हैं वो समनस्क कहलाते हैं, जो मन से रहित होते हैं वो असंगी जीव होते हैं, उन्हें अमनस्क कहते हैं। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने 5 परावर्तन में जाना कि लोक के सभी स्पेस पॉइंट पर जन्म लेने के बाद में फिर किसी स्थान पर वापस जन्म लेने से एक क्षेत्र परिवर्तन पूरा होता है। उन्हीं चीजों पर, उन्हीं स्थानों पर, उन्हीं समयों पर, उन्हीं भावों से, उन्हीं आयु आदि के साथ में जो जीव का निरंतर भ्रमण होता है, इसे ही आचार्य संसार कहते हैं। अगर संसार समझ में आने लगे तो हम समझेंगे दुख सबको मिलते हैं, हमारे साथ कुछ नया नहीं हो रहा। इससे हमारे दुख कम हो सकते हैं। मुक्त जीव संसारी जीव से पूछे है, फिर भी आचार्य ने 3 कारणों से संसारी जीव को पहले रखा है। पहला कारण है संसारी जीव ही मुक्त होते हैं, उसका उल्टा नहीं होता। इससे उन मतों का खंडन हो जाता है जो भगवान को पुनः संसार में अवतरित करते हैं। दूसरा कारण है संसारी जीव का वर्णन ज्यादा है
और यह मुक्त की अपेक्षा बहुविकल्पी है। इसी तरह पिछले सूत्र में 8 वेद होने के कारण ज्ञान को दर्शन से पहले रखा। संसारी जीवों में विविधता है, वहीं मुक्त जीव सब बिल्कुल एक समान है, एक ही भाव में और एक ही स्थान पर। अंतिम कारण है कि संसारी जीव हमें प्रत्यक्ष हैं, हम उनका स्वसंवेदन कर सकते हैं, जबकि मुक्त जीवों का हम संसारी जीवों को कोई संवेदन नहीं होता। हमने जाना कि केवल आत्मा ही स्वसंवेदन गम्य नहीं होती, यह संसार भी स्वसंवेदन गम्य है। हम संसारी जीवों के सुख दुख का स्वसंवेदन कर सकते हैं। आचार्य उमा स्वामी बहुत ही विज्ञता से सूत्र लिखते हैं, इसलिए आचार्य पूज्यपाद, आचार्य अकलंग देव, आचार्य विद्यानंद जी जैसे बड़े बड़े महान आचार्यों ने इन सूत्रों के ऊपर संस्कृत में बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं लिखी हैं। संसार तो अनादिकाल से चला रहा है। संसार में हमेशा ही चारों गतियों में जीव बने ही रहते हैं। अनादिकाल इतना बड़ा है कि जिसकी कोई बिगिनिंग ही नहीं है। उससे पहले करके हम तब तक जा सकते हैं जब तक इस जीव ने सब कुछ ग्रहण भी कर लिया हो और पुनः उसका रिपीटेशन हो चुका हो। हमने सूत्र 11 से जाना कि संसारी जीवों के 2 भेद होते हैं, समनस्क या संगी यानी मन से सहित, अमनस्क यानी असंगी मन से रहित। मन से सहित जीव बड़े पुरुषार्थ कर सकते हैं, अतः उनकी महत्वता है, इसीलिए समनस्क को सूत्र में पहले लिखा गया है। तो चलिए अब हम सभी जिनवानी स्थिति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।